पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, चला रे राम की निशानी। हो राजा राम की निशानी, हो राजा राम की निशानी, हो सीता राम की निशानी, हो सीता राम की निशानी। अरे राम भक्त ले चला रे राम की। दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे। राम बिन कठिन एक घड़ी बितानी, राम ले चला राम की निशानी, राम ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा ले चला, वो शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम
ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राजा राम की निशानी, सीता राम की निशानी, ओ राजा राम की निशानी, सीता राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए भरत भैया। आज सीता मैया के चरण में चोंच मार करके कागा भाग गया और बैठ गया उसी वृक्ष पर। जैसे ही महाराज आज सीता मैया के चरणों में चोंच लगी तो सीता मैया के चरण से रुधिर की धारा प्रवाहित होने लगी। आज महाराज जैसे ही रुधिर की धारा प्रवाहित हुई तो आज सीता मैया ने राम जी से नहीं कहा, क्योंकि सीता मैया समझ गई, क्योंकि सीता मैया साक्षात शक्ति है और भगवान की शक्ति के आगे माया नहीं जलती। और जो कागा है ना वो माया के द्वारा बना हुआ है। तो आज सीता मैया तुरंत पहचान गई कि ये जयंत है। तो सीता मैया ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान इसे दंड देंगे अवश्य। तो आज जैसे ही रुधिर अपने आप बहता हुआ ठाकुर जी के चरणों में आया, ठाकुर जी ने देखा कि रुधिर कहाँ से बह रहा है। जब देखा तो सीता मैया के चरण में प्रहार किया हुआ है, घाव लगा है। सीता मैया से पूछा तो सीता मैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे ही ठाकुर जी ने नजर उठा करके देखा तो वहां पर आज महाराज जयंत कागा के भेष में बैठा हुआ है। जैसे ही राम जी ने जयंत को देखा और कुशा की चटाई पर, आज कुशा की आसन पर ठाकुर जी विराजमान थे, तो कुशा की आसन से एक कुशा की तीली निकाली और उसे जयंत के पीछे फेंक दी। कैसे? बोले प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा और चला भाज बायस वह पावा। आज इस प्रकार के बैग से राम जी ने कुशा की तीली को फेंका महाराज कि जयंत आगे आगे दौड़ रहा है, कुशा की तीली, कुशा का तीर उसके पीछे पीछे जा रहा है। जयंत भागता है और जयंत के पीछे पीछे ठाकुर जी का तीर जाता है। जयंत कहता है बचाओ बचाओ, दौड़ा दौड़ा अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने भयभीत जयंत को आती हुई देखा तो पूछा कि पुत्र इतने भयभीत क्यों हो? तो जयंत कहने लगा कि मैं राम जी की परीक्षा ले रहा था कि ये भगवान है या नहीं है। सारा कारण बताया। बोले प्रभु उनके द्वारा फेंका हुआ बाण मेरे पीछे आ रहा है, मेरी रक्षा करो, वो मुझे मार देंगे। आज महाराज इंद्र ने कहा कि आज तूने भगवान से वैर किया है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। पुत्र जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आज महाराज जैसे ही इस प्रकार इंद्र की बात सुनी तो जयंत वहां से चल पड़ा, दौड़ा दौड़ा गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने भी भगा दिया विष्णु के। आज जयंत दौड़ा दौड़ा शिव के पास गया तो भोलेनाथ ने वे कह दिया कि आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुमने मेरे इष्ट से वैर किया है। और महाराज जैसे ही आज जयंत इस प्रकार मारा मारा भटकता है, उसे कहीं पर ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती, कोई उसका साथ नहीं देता, कोई उसकी रक्षा नहीं करता। किस प्रकार से आज भटकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हो नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया मग को संता, लागी दया को मले चित संता। पठवा तुरंत राम पहचाही, पठवा तुरंत राम
पाही कहत पुकार प्रणत पाही कहत प्रहार प्रणत पाही। बोले नारद देखा बिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। जैसे ही जयंत को बिकल आज नारद जी ने देखा तो संत का हृदय कैसा होता है? बोले संत हृदय नवनीत समाना। संत सब पर दया करने वाले होते हैं। आज जैसे ही बिकल होते हुए जयंत को देखा नारद जी तुरंत उसके पास आए और पूछा, हे भक्त तेरे बिकल होने का, तेरे भयभीत होने का कारण क्या है? तो सारी कथा आज जयंत ने नारद को सुना दी। तो नारद बाबा कहते हैं, देख तुम्हारी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। क्या? बोले उपाय यही है कि तुमने जिससे बैर किया है उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि तुमने आज भगवान से बैर किया है और भगवान के बैर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हें उन्हीं की शरण में जाना होगा। पठवा तुरंत राम कहता ही कहे से पुकार प्रणत है। आज महाराज दौड़ा दौड़ा जयंत आया और ठाकुर जी के चरणों में आकर के कहने लगा, त्राहि आतुर अभय गहस पद जाही, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। त्राहि माम करके आज जयंत ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगा। बोले हे भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। आज महाराज भगवान ने जयंत को देखा, तब आज जयंत माँ जानकी के चरणों में निवेदन करता हुआ कहता है, ओ दयामयी जानकी जीवन। कहते हे माँ आप दयामयी हो, आप दया बरसाने वाली हो, आप करुणा बरसाने वाली हो। यदि आपने मुझे माफ कर दिया तो भगवान मुझे अपने आप माफ कर देंगे। हे माँ मुझे आप माफ करिए, मेरी क्षमा को, मेरी गलती को माफ करिए। आज ये हाथ जोड़ के माँ किशोरी के चरणों में निवेदन करने लगा और कहने लगा, हो दयामयी जानकी जीवन हमारी आज बारी है। दयामयी जानकी जीवन हमारी आज बारी है। हमारी आज बारी है। दयामय जानकी जीवन हमारी आज बारी है। कहो गति कौन सी तुमने, कहो गति कौन सी तुमने हमें देनी विचारी है। कहो गति कौन सी तुमने हमें देनी विचारी है। देखोगे ठिकाना खूब कर्म तुम देखोगे ठिकाना तो कहाँ फिर है हमारे कर्म देखोगे
संतान भी अपनी, अधम संतान भी अपनी, कहो किसे ने विसारी है। अधम संतान भी अपनी, कहो किसे ने विसारी है। करते हो कृपा क्यों तुम, दुखी जन जान कर जी में ना करते हो कृपा क्यों तुम। बोलिए श्री जानकी मैया की। आज जयंत कहता है दयामयी जानकी जीवन हमारी आज बारी। बोले हमा आज पहले कामदक गिरी पर्वत से उतर करके आज ठाकुर जी अनुसुईया मैया के आश्रम में पहुंचते हैं, अनुसुईया मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज महाराज जैसे ही माँ सीता को तपस्विनी के बीच में अनुसुईया मैया ने देखा, हृदय गदगद हो गया। बेटी जानकर के
सीता मैया को अपने पास बिठाया। सीता मैया ने अनुसुईया मैया के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया और किस प्रकार से मिली। बोले अनुसुईया के पद गहि सीता ओ मिली बहोर सुशील विनीता। सुशील हृदय के साथ आज सीता मैया अनुसुईया से मिलती हैं और अपने वन में फिरने का कारण बताती हैं। तो आज अनुसुईया मैया कहती हैं कि हे देवी, आप ठीक कर रही हैं जो अपने पति का साथ इस जंगल में रह करके भी निभा रही हैं। आज अनुसुईया मैया देखिए एक पतिव्रता है। अनुसुईया मैया की कथा सभी माताएं जानती हैं प्राय। आज ऐसी पतिव्रत धर्म अनुसुईया मैया की तीनों देवताओं को भी अपनी गोदी में 6-6 महीने के बालक बना के रख लिया। आज महाराज वही अनुसुईया के दरबार में ठाकुर जी स्वयं पहुंच जाते हैं, सीता मैया को आशीर्वाद देती हैं और अनुसुईया मैया समझाती कि हे बेटी, पत्नी का यदि कोई धर्म है तो सिर्फ एक ही है। क्या? बोली ये कई धर्म है, एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का एक ही धर्म है कि काया से, मन से, वचन से सिर्फ पति को ही प्रेम करे। और बोले इस कलिकाल में 4 प्रकार की पत्नियां। कैसी? अनुसुईया मैया बताती हैं कि वो 4 प्रकार से की कौन कौन सी धर्म पत्नी है। तो कहते हैं कि जग पतिव्रता 4 विधि यही और वेद पुराण संत सब कहें। जो तम के अस बस मन माही और सपने उआन पुरुष जगना। बोले उत्तम पतिव्रता वही है जिसके सपने में भी दूसरे पुरुष की परछाई नहीं आती। वो इस जग में सबसे उत्तम पतिव्रता है। और बोले मध्यम, बोले मध्यम पर पति देखें जैसे और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बोले मध्यम पत्नी है कि मध्यम पर पति देखें कैसे। बोले भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बोले वो इस संसार सागर में इस कलिकाल में मध्यम प्रकार की पत्नी है और धर्म विचार समझ कुल रहे। सोने कष्ट त्रिय श्रुति यस कहें विनय अवसर भयते रह जोई जाने अधम नार जग सोई। पति पंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत बरई। कहती है कि जो पत्नी पराये पति से प्रेम करती है ना, वो कौन से नरक में जाती है? बुरे रौरव नाम का एक नरक है। उस नरक में उसको 7000 वर्ष दंड भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि यदि प्रेम जीवन में करो तो सिर्फ अपने पति से प्रेम करो। यदि और महाराज उत्तम तो इस कलिकाल में पत्नियां असंभव है, क्योंकि महाराज सब ऐसा नहीं है। हम लोग भी सब जो हमारे संसार में भाई हैं सबको भाई पिता पुत्र ही समझते हैं। तो उत्तम तो बोले वही है जो सपने में भी परछाई को ना देखे। हम लोग तो स्वयं ही देखते हैं। तो मध्यम में जो मेरी माता बहनें सब आती हैं, इसलिए कहते हैं कि यदि प्रेम करूं तो नियम बनाओ कि सिर्फ अपने पति की ही सेवा करें। और इस प्रकार से अनेक प्रकार से आज माँ अनुसुईया ने सीता मैया को समझाया पतिव्रत धर्म निभाना और समझाया। तो महाराज इस प्रकार से जैसे ही सीता मैया ने आशीर्वाद सुना तो महाराज सुन सीता तब नाम सुमिर नार पतिव्रत करहें और तो प्राण प्रेरिया में कह कथा संसार। मन में अति प्रसन्न हुई और कहती हैं कि अगर तुम इस प्रकार से अपने पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो सारा संसार तुम्हारी कथा गाएगा। आज वही हो रहा है। बोले सुन जान की परम सुख पावा और सादरता से चरण सिर नावा।
तब मनीषन कहे करवान धाना आयस होए जाओ बनया। आज अनुसुईया मैया से और मुनिवर से भगवान सीता ने और प्रभु श्री राम ने अपने लक्ष्मण भैया सहित चरणों में प्रणाम किया, तो आगे बन जाने की आज्ञा मानी और मुनिवर के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आज राम जी आगे वन को जाते हैं। धीरे धीरे महाराज आगे वन में प्रस्थान करते हैं और किस प्रकार से वन में फिरते हैं। बोले दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे हो। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। वन में फिरते मारे मारे 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 हो। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे ओ दुनिया के राजनहार वन में फिरते मारे मारे। पत्नी प्राणन से प्यारी साथ में जनक दुलारी पत्नी प्राणन से प्यारी। साथ में जनक दुलारी पत्नी प्राणन से प्यारी। साथ में जनक दुलारी पत्नी प्राणन से प्यारी। ओ सीता सतवंती नार वन में फिरते मारे मारे। ओ सीता सतवंती नार वन में फिरते मारे मारे। ओ दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे वन में फिरते मारे मारे वन में फिरते मारे 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 वन में फिरते मारे मारे वन में फिरते मारे मारे वन में फिरते मारे मारे। ओ दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। ओ दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। ओ दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। ओ दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। ओ दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। ओ दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। वन में फिरते मारे मारे। लक्ष्मण जी के जो गुरु जी थे ना, वो कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते थे। शालिक राम जी की पूजा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे,
तो उनके गुरुजी ने कहा, हे भक्त सुतीक्षण, हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं क्या आप हमारे सालिग्राम जी की सेवा करेंगे? सुतीक्षण कहता है, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा का पालन करना ही सेवक का धर्म है। आज सुतीक्षण जी सालिग्राम जी भगवान ठाकुर जी की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुदेव तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। महाराज रोज भक्त सुतीक्षण ठाकुर जी की पूजा करता है, भोग लगाता है, बाद में प्रसादी पाता है। ऐसे ही पूजा करते करते ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते करते कई दिन जब व्यतीत हुए तो एक दिन की बात है कि आश्रम में भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था। आज सर्वंग ने जैसे ही सालिग्राम जी महाराज को नहलाया धुलाया, आसन पर बिठाया और सोचा कि भोग काय का लगाऊं, तो देखिए आश्रम होता है, आश्रम के किनारे नदी होती है और नदी के किनारे पर जामुन का वृक्ष खड़ा था। तो नजर उठाकर के देखा कि जामुन के वृक्ष पर जामुन लगे हुए हैं। सुतीक्षण के मन में विचार आया, क्यों ना आज मैं सालिग्राम जी को जामुन का ही भोग लगा दूं। अब सोचता है, विचार करता है कि तोड़े काय से, कुछ साधन नहीं है। तो पत्थर देखा तो दिखाई नहीं दिया, तो हाथ में सालिग्राम जी थे, तो सोचा क्यों ना सालिग्राम जी को मार के गिरा लूं जामुन। तो आज भक्त सुतीक्षण ने सालिग्राम जी को हाथ में लिया, जामुन के पेड़ में मारा, तो जामुन के फल जो थे वो नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और जो सालिग्राम जी थे वो नदी में डुबकी लगा। अब महाराज सालिग्राम जी को तो भूल गया सुतीक्षण, लगा जामुन बीनने, और जैसे ही पात्र में जामुन उठा करके रखे, भोग के लिए तैयार किया, तुलसी का पत्र डाला। आज महाराज जैसे ही तुलसी दल डाल करके भोग लगाने के लिए बैठा तो सोचा कि सामने सालिग्राम जी ही नहीं है। लगा ढूंढने, सालिग्राम जी कहाँ गए? अरे बेचारा सालिग्राम जी तो नदी में कूद गए, कैसे लाया जाए? बोले कोई बात नहीं, गुरु जी थोड़े ही देख रहे सालिग्राम जी हैं या नहीं है। बोले जामुन नहीं, जैसे सालिग्राम जी हैं तो बोले एक बड़ा सा जामुन उठाओ, उसको रख दो सालिग्राम जी की जगह पे और उन्हीं के मस्तक पर चंदन लगा दो और उन्हीं को जामुन को भोग लगा दो। सुतीक्षण ने खुद को बचाने के लिए जामुन को ही सालिग्राम जी बना दिया और जामुन का ही भोग लगा रहे। महाराज भोग लगा करके जैसे ही प्रसाद खाने के लिए बैठा, इतने में ही गुरुजी वापस आ गए तीर्थ यात्रा से। तो आज गुरुजी जैसे ही आए तो सालिग्राम जी तो भैया नदी में कूद गए थे। गुरुजी आए, मंदिर में गए, दर्शन किया और देखिए उनकी आदत थी कि वो बार बार ठाकुर जी को नहलाते थे, वो बार बार चंदन लगाते थे। आज गुरुजी आकर के कहने लगे, सुतीक्षण तूने मेरे सालिग्राम जी की अच्छे से पूजा की है ना? बोले जी गुरुजी। महाराज जैसे ही आज गुरुजी सालिग्राम जी की पूजा करने के लिए तैयार हुए, बोले सुतीक्षण, बोले पात्र में जल लाना। सुतीक्षण दौड़ के नदी के किनारे पर गया, जल लेकर के आया। गुरुजी जैसे ही सालिग्राम जी को नहलाने के लिए बैठे तो हाथ में उठाया तो सालिग्राम जी का वजन जो है हल्का है, क्योंकि महाराज सालिग्राम जी यदि सचमुच के हो तो उनमें वजन हो, वो तो जामुन थे, तो हल्का वजन। आज गुरुदेव कहने लगे, क्यों सुतीक्षण ये बता तूने ठाकुर जी को सही से भोग लगाया नहीं लगाया? बोले क्यों? बोले हमारे ठाकुर जी तो बड़े कम वजन के हल्के हो गए हैं। बोले इनका तो वजन ही घट गया। बोले तूने शायद भूखा रखा है। सुतीक्षण कहता है, नहीं गुरुजी मैं तो बराबर भोग लगाता था, अब यदि आपकी याद में सालिग्राम जी ने भोजन किया ही नहीं हो तो हम उसका क्या करें? कहते कोई बात नहीं। आज जैसे ही गुरुजी ने सालिग्राम जी को उठाया और कटोरे में डाला तो पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और जैसे ही बार बार निकाला, बार बार चंदन लगाया तो महाराज जामुन था वो तो उसका जो छिलका होता है वो सब निकल गया और सिर्फ गुठली हाथ में रह गई। गुरुजी कहते हैं, सुतीक्षण ये सालिग्राम जी को क्या हुआ? तब महाराज सुतीक्षण थरथर कांपने लगा और कहने लगा, हे गुरुजी मैंने तो आपकी ही तरह सेवा की थी। बोले बता कैसे की थी? बोले गुरुजी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और सालिग सड़ गए तो हम का जाने।
बोले हमने तो जैसे आप पूजा करते थे वैसे ही, कि बोले अब ये हाल सालिक राम जी का हो गया तो हम क्या करें। तो महाराज ऐसे भोले भक्त हैं सुतीक्षण, जिनके आश्रम में जिनके उद्धार के लिए भगवान पधारे। तो सुतीक्षण से मिलते हुए आज भगवान आगे निकलते और महाराज अगस्त जी महाराज से फिर मिलते हैं ठाकुर जी। तो अगस्त जी महाराज ने राम जी से कहा कि प्रभु अब आप पंचवटी में वास करिए। तब भगवान जाकर के सर्वभंग का उद्धार करते हैं। अब देखिए उद्धार क्यों किया, बोले भगवान ने प्रण किया था क्या, बोले निश्चरहीन करो मही भुजे उठान प्रण कीन सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। बोले ठाकुर जी ने भुजा उठा के प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस धरा धाम को पापियों से मुक्त करूंगा, राक्षसों का उद्धार करूंगा, भक्तों को दर्शन दूंगा और इस भारत भूमि पर धर्म की रक्षा करूंगा। तो आज वही ठाकुर जी कर रहे हैं महाराज। तो जैसे ही वाल्मीकि जी ने बताया कि भक्त आज भगवान आप पंचवटी में जाकर के रहें, तो ठाकुर जी पंचवटी की ओर आते हैं। तो रास्ते में भेंट होती है किससे, बोले गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बड़ा और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छा। आज गीधराज से भेंट करते हुए ठाकुर जी आए और पंचवटी में आराम से रहने लगे। पंचवटी से प्रेम से ठाकुर जी रहते हैं, पुष्प फल इत्यादि से अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, माँ सीता के साथ भाव से प्रेम से फल खाते हैं और वहां पर निवास करते। तो भाव से प्रेम से ठाकुर जी वहां पर रहने लगे। हम 2 बार सीता राम नाम लेकर के ठाकुर जी को यहाँ पर रहने देंगे। इसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। कैसे हैं राजकुमार, ओ श्री दशरथ राजकुमार नजरे तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजरे तोहे लग जाएगी। किरीट मुकुट सिर सुंदर सोहे, किरीट मुकुट सिर सुंदर सोहे, किरीट मुकुट सिर सुंदर सोहे, शीश मुकुट सिर सुंदर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, ओहे हिये हिरन की माल नजरे तोहे लग जाएगी। ओरे हिये हिरन की माल नजरे तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजरे तोहे लग जाएगी।
चर्चा घर घर अखियन में, यह चर्चा घर घर अखियन में, यह चर्चा घर घर अखियन में, यह चर्चा घर घर अखियन में, हिये बैठार तुरंत पलकन 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 में, कर लो आहा कर लो बंदे उदार करे कोई श्री दशरथ राजकुमार नजरे तो है लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजरे तो है लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजरे तो है लग जाएगी, हो नजरे तो है लग जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी चित्रकूट में पंचवटी में रहते हैं और पंचवटी में रहते रहते ठाकुर जी से जैसे ही अनेक दिन व्यतीत हुए तो एक दिन की बात है, क्या हुआ कि जो रावण की बहन है शूर्पणखा, वो जंगल में विचरण करते 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 पंचवटी में आ पहुंची। बोले शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख। आज शूर्पणखा पंचवटी में विचरण करते करते आ पहुंची और महाराज विचरण किस लिए कर रही थी? बोले उसे एक पुरुष की तलाश थी। कहते हैं कि आज वो स्वयं वर्ग का चयन करते करते जंगल में विचरण करने लगे। हमारा जैसे ही पंचवटी में देखा कि वहां पर एक कुटिया बनी है, तो कुटिया के पास आकर के देखा कि वहां पर दो राजकुमार विराजित हैं और जैसे ही महाराज दो राजकुमारों को देखा तो शूर्पणखा उनके पास आ पहुंची। जैसे ही ठाकुर जी के पास शूर्पणखा आई तो ठाकुर जी से कहने लगी, क्या कहती है शूर्पणखा? बोले तुम समान पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारी। समय पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारे। हमें अनुरूप पुरुष जग नाही, हमें अनुरूप पुरुष जग माही। देखो खोजते हो लोक नाही, साथे अवे लगे रहे कुमारी, साथे अवे लगे रहे कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आज शूर्पणखा ठाकुर जी के निकट आ जाती है और कहती है कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। बोले तुम्हारे जैसा पुरुष इस संसार में नहीं है और मेरे जैसी नारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं विवाहित होते हुए भी बोल रही हूँ कि मैं कुंवारी हूँ। तो बताओ मेरे जैसी कोई नारी इस संसार में हो सकती है? और तुम्हारे जैसा पुरुष, बोले तुम्हारे जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष इस संसार में कोई नहीं हो सकता, जो सारे संसार वासियों को भव से बेड़ा पार करता है। आज कहती है कि मैं रावण की बहन हूँ और अभी तक मैं कुंवारी हूँ। बोले किस लिए? बोले अभी तक मुझे कोई ऐसा वर नहीं मिला जिससे मैं विवाह कर सकूं। आज महाराज जैसे ही राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, कहती है कि मैंने सारे लोगों में ढूंढ लिया, मुझे अपने लायक कोई वर नहीं मिला। बोले ताते अब लग रहे हो कुंवारी, इसलिए अभी तक कुंवारी हूँ। लेकिन बोले आपको निहार करके थोड़ा सा मन माना है, मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले पूरा मन नहीं माना, बोले थोड़ा सा माना है तो भी चलेगा।
आज कहती कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी कहते हैं पागल हो गई हो, हमारा विवाह हो गया है, ये हमारे पास में है ना, ये हमारी धर्म पत्नी है। आज महाराज जैसे ही शूर्पणखा को सीता मैया की ओर इशारा करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, सीता मैया की ओर निहारते हुए कहते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है। और देखिए भगवान श्री राम ने शूर्पणखा की ओर एक बार निहार कर भी नहीं देखा। क्यों? कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में झूठ कपट छल रखते हैं ना, भगवान उसकी ओर सीधे मुंह देखते नहीं है। इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ठाकुर जी को तो सिर्फ निर्मल मन चाहिए। आज महाराज जैसे ही शूर्पणखा झूठ बोलने लगी तो महाराज आज राम जी कहने लगे कि हे देवी मेरा तो विवाह हो गया है, लेकिन मेरे पास जो मेरा भैया है ना वो कैसा है? बोले आहे कुंवर मोरे लगो भ्राता। कुमार है होता है जो जिसका विवाह ना हुआ, लेकिन ठाकुर जी ने कहा कुंवर यानी जो कुकर्म पर चलते हैं उनको मारने वाला मेरा छोटा भाई है, उनके पास जाइए, क्योंकि आपकी जो दवा है ना बीमारी की वो मेरे पास नहीं है, वो छोटे भाई के पास ही मिली। तो भैया आज राम जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। जैसे ही महाराज शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो कहती है लक्ष्मण मैं आपके लिए अपनी लंका का राजपाट छोड़ करके आई हूँ। बोले किस लिए? बोले आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले वैसे तो मेरे से विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा धीराजा के बेटे हैं, लेकिन वो मेरे लिए अच्छे नहीं लगते, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही अच्छे लगते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। लक्ष्मण कहता है कि आपको पता है कि अगर आप राजकुमार से किसी राजकुमार से विवाह करोगी तो आप रानी बन जाओगी, लेकिन अगर मेरे से विवाह करोगी तो आप रानी नहीं बन सकती। बोले क्यों? बोले वो है ना जो मेरे बड़े भैया, बोले मैं उनका दास हूँ, और यदि आप मेरे से विवाह करेंगी तो आपको दासी बनना पड़ेगा। शूर्पणखा कहती है ना ना मैं दासी नहीं बनना चाहती। तो कहते हैं अगर दासी नहीं बनना चाहती तो जाओ उन्हीं के पास, उन्हीं से विनय करो, उन्हीं से शादी करो, तब रानी बन सकती है। तो आज शूर्पणखा फिर दौड़ी दौड़ी आती है भगवान के पास। भगवान फिर भी शूर्पणखा की ओर देखते नहीं है और बार बार सीता मैया को ही निहारते जाते हैं। तो हमारा शूर्पणखा ने सीता मैया को खाने के लिए अपना विकराल रूप बनाया, और जैसे ही महाराज विकराल रूप बनाया तो सीता मैया कांपने लगी। ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और कहा शूर्पणखा से कि जाओ, हम नहीं आपसे वो अवश्य ही विवाह करेंगे, जो आपके मन में इच्छा है वो लक्ष्मण भैया ही करेंगे। तो आज शूर्पणखा जैसे ही महाराज लक्ष्मण भैया के पास दौड़ी दौड़ी आई तो राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या इशारा किया है? क्या इशारा किया? बोले अब तो इनका जो ज्यादा इनकी जो महिमा बढ़ाई हो रही है ना वो कम कर दो। और देखिए बढ़ाई किसकी होती है? जिसकी लंबी नाक हो उसी की बढ़ाई। लंबी नाक मतलब समाज में लंबी ऊंची इज्जत। आज ठाकुर जी ने इशारा कर दिया कि इसको निकाल दो, वरना ये तो किसी की सुनती ही नहीं है, अपनी अपनी बड़बड़ाती है, इसलिए इसके कान और नाक दोनों ही काट। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ठाकुर जी का इशारा समझा तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण अति लाघव सो नाके कांडवन कीन ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दे। आज लक्ष्मण भैया ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों को ही काट दिया। बोले लक्ष्मण भैया की जय। आज महाराज जैसे ही शूर्पणखा की नाक कटी, शूर्पणखा पकड़ के हाथ में दौड़ी। बोले भैया मेरी तो कट गई। और जैसे ही रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची, बोले भैया मेरी तो कट गई लेकिन अपनी बचा के रखना। बोले मेरा तो जो होना था वो हो गया। आज महाराज खरदूषण को क्रोध आया। बोले ये तुम्हारी दशा किसने की? तो महाराज जैसे ही
शूर्पणखा ने कहा कि दो तपसी जंगल में आए हैं, उन्होंने मेरी ये दशा की, तो धुआं देख खरदूषण केरा और जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। महाराज आज खरदूषण जैसे ही दौड़ा दौड़ा गया तो प्रभु ने अपनी ऐसी माया चलाई कि प्रभु को तो उनसे लड़ना ही नहीं पड़ा, वो दोनों आपस में ही लड़के मर गए। अब दोनों ही जब आपस में मरे तो महाराज जैसे ही कुटिया के समीप धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया तो शूर्पणखा मन में और डरने लगी कि खरदूषण अभी तक वापस नहीं आए, तो शायद है कि वो जीत नहीं पाई युद्ध में, इसलिए उनका अंत हो गया है। तो दौड़ी दौड़ी रावण के पास गई और कहती है, भैया मेरी तो कट गई, लेकिन आप अपनी संभाल के रखना। रावण कहता है, तुम ये बताओ तुम्हारी कट गई तो मेरे पास क्यों आई दिखाने के लिए, खरदूषण के पास जाती। तो शूर्पणखा कहती है, भैया मैं आपसे पहले खरदूषण भैया के पास ही गई थी, लेकिन वो गए तो वो ही वापस नहीं आए, तो बताओ आपके पास नहीं आती तो फिर किसके पास जाती। आज महाराज शूर्पणखा की इतनी बात सुनी तो रावण भी डरने लगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि खरदूषण मौसम बलवंता और मार सके ना मो को बिन भगवंता। बोले भगवान के बिना खरदूषण को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जितना बलवान मैं हूँ उतना ही बलवान मेरा भैया था। तो आज महाराज रावण को पता चल गया कि भगवान मेरे निकट आ गया। रावण मन में विचार करता है कि मैंने भजन तो किया नहीं है जिससे मेरा उद्धार हो सके, मैंने इतना तप नहीं किया, मैंने इतना दान नहीं दिया, मैंने किसी वेद ऋषियों से वेद मंत्रित नहीं करवाया, मैंने कभी किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले यदि उद्धार करवाना है तो भगवान से वैर करना पड़ेगा। आज महाराज रावण के मन में उद्धार की इच्छा जगी, तो कहते हैं कि कर्म ऐसा करो कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए। कर्म कैसा करो? बोले कि संसार में ऐसे जियो जिससे हमारा उद्धार हो जाए, जिससे हमारा काम बन जाए। एक तो भक्त बहुत सुंदर भावना गाते हैं और कहते हैं क्या? बोले कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी देर हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, वो इतनी देर हवा गुबारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना हो वह, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना हो वह। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना हो वह, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना हो वह। कोई रोटे ना इतनी देव हवा गुबारा फूटे ना, वो कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, वो इतनी देव हवा गुबारा फूटे ना। कर्म के गर्भ स्थल में रहता है अनहत अपना, हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हर अनहत अपना। जग जाल निकट ग्रंथि है सच कहो कहो चाहे सपना, जल जाल निकट ग्रंथि है सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो
हो बहू कहे अपना स्वर्ग में छूटे ना, ओ इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। वो जब काम बीज सृष्टि का नर से आगामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर हो आगामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। गुरु शरण अहम पर जाओ, तुम्हें मंत्र तंत्र के भटके,